और खबरों की शुरुआत इस वक्त की बेहद अहम खबर के साथ। कोरोना के नए वेरिएंट से दुनिया भर में तशवीश की लहर देखी जा रही है। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने भी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इस सिलसिले में एक खत लिखा है। उन्होंने कोरोना के नए वेरिएंट से मुतासरा मुमालिक से परवाजें फौरी तौर पर रोकने की अपील की है। उन्होंने अपने खत में लिखा है कि ताखीर की सूरत में बहुत नुकसान हो सकता है। वाज़ेह रहे कि कल भी कोरोना के नए वेरिएंट से मुतासरा मुल्कों से आने वाली परवाजों को रोकने का मुतालबा दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से किया था। उन्होंने एक ट्वीट किया था और अपने ट्वीट में केजरीवाल ने लिखा था कि बड़ी मुश्किल से मुल्क कोरोना से उबर पाया है। मुल्क में नए वेरिएंट को दाखिल होने से रोकने के लिए हमें हर मुमकिन इक़दाम करने चाहिए। वेरिएंट को लेकर एक बार WHO ने फिर से अलर्ट जारी किया है। इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर NK अरोड़ा मौजूद हैं। सर, ये बताइए कि जो नया वेरिएंट है उससे किस तरीके से लोगों को सावधान रहने की ज़रूरत है और कितना खतरनाक है ये? इस समय पिछले 3 दिन से लगातार नए वाले वेरिएंट के बारे में बात हो रही है, जिसको ओमिक्रॉन नाम दिया है WHO ने। और इसकी विशेषता ये है या चिंता की जो बात है कि एक ही वायरस में 60 से 70 म्यूटेशंस हैं, इतने ज़्यादा म्यूटेशंस हैं। और विशेष तौर पे जिस हिस्से वायरस का जो हिस्सा मनुष्य के शरीर से जाके चिपकता है और वहाँ से एंटर करता है, उसको स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। उस स्पाइक प्रोटीन में भी करीब 30 से ज़्यादा म्यूटेशंस हैं। और यही एक सबसे बड़ी चिंता का कारण है कि ये वायरस पुराने वायरसेस के वेरिएंट्स के मुकाबले कैसा इसका व्यवहार रहेगा, क्या इसमें संक्रामकता बढ़ जाएगी, क्या ये ज़्यादा गंभीर बीमारी करेगा, और क्या ये वायरस जो अभी वैक्सीन्स हैं वो वैक्सीन्स इसके प्रति प्रभावी रहेंगी कि नहीं। ये 3 बहुत बड़ी बातें हैं। ये जो वैक्सीन अभी बनी है हमारे देश में और जो वैक्सीनेशन हुए हैं, क्या ये वैक्सीन इस पे कारगर होगी या नई वैक्सीन बनानी पड़ेगी या बूस्टर डोज से काम चल जाएगा? तो यही 3 कारण हैं। और मैं पहले अगर आप वैक्सीन के बारे में जानना चाहते हैं तो अभी ये बहुत जल्दी है कि ये वैक्सीन इस पे काम करेगी नहीं। लेकिन एक जो एक एनकरेजिंग बात है, जो उत्साहित करने वाली बात है कि इस समय दुनिया में 20-25 वैक्सीन्स इस्तेमाल हो रही हैं, जिसमें हमारी 2 वैक्सीन्स भी हैं। और ये सारी वैक्सीन्स गंभीर बीमारी पे अस्पताल में दाखिल होने के लिए और मृत्यु के प्रति जो प्रतिरक्षा प्रदान करती हैं वो लगभग सभी वैक्सीन्स का बराबर है। 90 से 95% के लगभग ये प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करते हैं या प्रभावी हैं। तो हमें ये कोई कारण नहीं लग रहा इस समय कि ये वैक्सीन इस वेरिएंट के प्रति भी प्रभावी होना चाहिए। और इसीलिए ये बार बार कहा जा रहा है कि इस समय लगभग 12 से 15 करोड़ लोग हैं जिन्होंने एक भी टीका नहीं लगाया है वयस्क। वो सब अपना जाके टीका लगवाएं। जिन्होंने 1 डोज ली है वो दूसरी डोज जाके लगा लें। तो कुल मिलाकर के जो हमारे पास इस समय हथियार है, जो सबसे प्रभावी हथियार है, वो टीका है और वो टीके का पूरा इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। सिर्फ बच्चों को लेकर क्या एहतियात बरतने की ज़रूरत है? क्या ये वेरिएंट के बच्चों पे ज़्यादा असर कर सकता है? अभी तक कुल मिलाकर के 100 केसेस के बारे में मालूम है पूरी दुनिया में, और ये हैं तो युवा लोगों में हैं, लेकिन बच्चों के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं है। क्योंकि बच्चों में ज़्यादातर अभी तक जितना भी पूरे दुनिया में अभी तक का जो अनुभव है कि बच्चों में ज़्यादातर जो संक्रमण होता है वो उसमें कोई लक्षण नहीं होते या बहुत हल्के ज़ुकाम की तरह लगते हैं, गंभीर बीमारी नहीं होती है। तो हमें नहीं लगता कि कोई विशेष कारण होगा, लेकिन हमें इंतज़ार करना होगा आगे आने वाले 4-6 हफ्तों में। सर, सबसे अहम सवाल, ये वेरिएंट अभी इसके बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं है। अगर हो जाए तो इसके लक्षण क्या है? क्या कोई ऐसी चीज़ें हैं कि अगर किसी को हो तो इन लक्षणों से पहचाना जा सकता है? जैसे कोविड होता था तो तेज़ बुखार होता था, जुकाम होता, तो इसमें भी ऐसा कुछ हो रहा है जिससे ये पहचाना जा सके? फिर वही, ये अभी बीमारी बहुत अपने शुरुआती दिन है जिसमें इसके बारे में, लेकिन अभी तक जितना भी पता चला है कोविड के जो लक्षण हैं वो इस वेरिएंट से ज़्यादा अलग नहीं लगते, एक जैसा ही लगता है। और लक्षणों के आधार पर 2 बीमारी, यानी कोविड जो हमारा डेल्टा वेरिएंट है या फिर हम इसको ओमिक्रॉन कहें, इस वेरिएंट से जो बीमारी के लक्षण हैं उसको लक्षणों के आधार पर
आपस में डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। पूरी दुनिया में ये अगर बीमारी को रोकना है तो हर एक देश की, हर एक व्यक्ति की समान तरीके से हम लोगों को देखभाल करनी होगी, टीकाकरण हो या बाकी चीज़ें भी हैं। और हम तब तक सुरक्षित नहीं हो सकते जब तक कि हर व्यक्ति सुरक्षित नहीं है। शुक्रिया न्यूज़ 18 से बात करने के लिए। कैमरा पर्सन कार्तिक के साथ प्रीति श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 दिल्ली। महाराष्ट्र के वजीर नवाब मलिक ने कहा है कि कोविड के पेश नजर किसानों के लिए 2 लाख रुपए का कर्ज माफ करने का हुकूमत ने अहम फैसला लिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क भर में महाराष्ट्र कोविड से सबसे ज्यादा मुतासरा रियासत रही, लेकिन यहाँ पर कोरोना के मरीजों की मदद के लिए किसी किस्म की कोई लापरवाही हरगिज नहीं की गई। कोरोना से मरने वालों के अफराद खाना को 50,000 रुपए मुआवजा देने का हुकूमत ने फैसला लिया है। महाराष्ट्र के किसानों के 2 लाख रुपए तक जिन्होंने कर्ज लिया था, वो सभी किसानों के कर्ज माफी करने का काम करेंगे। महात्मा ज्योतिबा फुले कृषि सम्मान योजना के नाम से 20,000 करोड़ रुपया सारे किसान जिन्होंने 2 लाख रुपए तक का कर्ज लिया था, उसकी 2 महीने के भीतर कर्ज माफी करके हमने एक यशस्वी कामगिरी की। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि आप हुकूमत की जानिब से तालीम पर खास तवज्जो शुरू से दी जा रही है। दिल्ली के तमाम स्कूल आलमी मेयार के हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नीट और ट्रिपल आईटी में दिल्ली के तलबा का मुजाहरा काफी अच्छा रहा है, बेहतर रहा है। पिछले 5-6 साल में दिल्ली के सरकारी स्कूलों में जिस तरह का काम हुआ और जो एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट हुआ, उसने बाकी पार्टियों को भी शिक्षा पर बात करने के लिए मजबूर किया है। अभी काम नहीं किया उन्होंने, लेकिन बात करने पे तो मजबूर किया है। वैसे तो दिल्ली सरकार के सारे स्कूलों में खूब काम हुआ है, शिक्षा सुधार पे खूब काम हुआ है, बिल्डिंग पे खूब काम हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, फैसिलिटीज पे, सरकारी स्कूलों में टीचर्स की ट्रेनिंग पे खूब काम हुआ है, वहां के रिजल्ट्स खूब इंप्रूव हुए हैं। हमारे स्कूलों के बच्चे IIT JEE में गए हैं, तो 1000 स्कूल हैं, 1000 से ज्यादा, सब स्कूलों में बहुत शानदार आउटकम है। और हम इन सारे स्कूलों में इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम हुआ है, इन सारे स्कूलों के रिजल्ट्स बहुत सुधरे हैं। इन सारे स्कूलों में जहां 80% तक रिजल्ट आते थे, अब 100% तक रिजल्ट आने लगे, 99-100% तक रिजल्ट आने लगे हैं। यहाँ के टीचर्स की देश विदेश में ट्रेनिंग हुई है, IIM में ट्रेनिंग हुई है, यहाँ के प्रिंसिपल्स की देश विदेश में ट्रेनिंग हुई है। हमारे बच्चे अब इंटरनेशनल लेवल पे कॉम्पीट करने लगे हैं। तो ये कुछ आउटकम्स हैं। इन 250 स्कूलों की लिस्ट में, जैसा मैंने कहा, सभी स्कूल 12वीं क्लास तक के हैं और 12वीं क्लास तक के इन स्कूलों में वो स्कूल भी हैं जहां इस साल नीट की परीक्षा में 50-50 बच्चों ने भी क्वालिफाई किया है। एक ही स्कूल से 50 बच्चों ने, 51 बच्चों ने नीट में क्वालिफाई किया, एक ही स्कूल। यूपी के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज देवरिया में अवामी जलसे से खिताब किया। उन्होंने यूपी में बीजेपी हुकूमत की हुसूलियाबियों को उजागर किया। उन्होंने दीगर सियासी पार्टियों को भी सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि कोरोना के वक्त तमाम लीडरान आइसोलेशन में थे। 4.5 वर्ष में 4.5 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी दी गई और अच्छी कानून व्यवस्था के कारण प्रदेश के अंदर हर एक नौजवान के लिए नौकरी की संभावना को आगे बढ़ा करके 1,61,00,000 से अधिक नौजवानों को नौकरी और रोजगार की सुविधा प्रदेश में प्रदान की गई। एक जनपद एक उत्पाद और विश्वकर्मा श्रम सम्मान के माध्यम से स्वतः रोजगार के साथ 60 लाख से अधिक लोगों को जोड़ने का कार्य हुआ। विपक्ष के लोग, उनके पास कोई मुद्दा ही नहीं बचा है। कोरोना कालखंड में क्या किसी विपक्ष के नेता को आपने देखा? आया कोई सपा का प्रदेश स्तरीय नेता आया? बसपा का, कांग्रेस का कोई नेता दिखाई दिया? कुकुरमुत्तों की तरह उगे कुछ अन्य लोगों को देखा? भाइयों बहनों, ये सभी के सभी लोग 1.5 वर्षों तक होम आइसोलेशन में थे, यानी अपने घर के अंदर दरवाजा बंद करके छुपे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार रही हो या फिर प्रदेश की सरकार, हमारे माननीय सांसद गण रहे हो या विधायक गण,
ये लोग गांव-गांव में जाकर के हर एक व्यक्ति का हालचाल ले रहे थे, उनको सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज रेडियो प्रोग्राम मन की बात के जरिए मुल्क की आवाम से खिताब किया। मन की बात प्रोग्राम में इस बार उन्होंने आज़ादी के अमृत महोत्सव प्रोग्राम का जिक्र किया और कहा कि वो हुकूमत में नहीं बल्कि खिदमत में रहना चाहते हैं, वो सिर्फ आवाम के खादिम हैं। अच्छा लगता है कि मन की बात का हमारा ये परिवार निरंतर बड़ा तो हो ही रहा है, मन से भी जुड़ रहा है और मकसद से भी जुड़ रहा है, और हमारे गहरे होते रिश्ते हमारे भीतर निरंतर सकारात्मकता का एक प्रवाह प्रवाहित कर रहे हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, मुझे सीतापुर के ओजस्वी ने लिखा है कि अमृत महोत्सव से जुड़ी चर्चाएं उन्हें खूब पसंद आ रही हैं। वो अपने दोस्तों के साथ मन की बात सुनते हैं और स्वाधीनता संग्राम के बारे में काफी कुछ जानने का, सीखने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। साथियों, अमृत महोत्सव सीखने के साथ ही हमें देश के लिए कुछ करने की भी प्रेरणा देता है। और अब तो देश भर में आम लोग हों या सरकारें, पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट तक अमृत महोत्सव की गूंज है और लगातार इस महोत्सव से जुड़े कार्यक्रमों का सिलसिला चल रहा है। मैं आज भी सत्ता में नहीं हूं और भविष्य में भी सत्ता में जाना नहीं चाहता हूं, मैं सिर्फ सेवा में रहना चाहता हूं। मेरे लिए ये पद, ये प्रधानमंत्री, ये सारी चीजें ये सत्ता के लिए है ही नहीं भाई, सेवा। पार्लियामेंट का सर्वदलीय इजलास पीर से शुरू हो रहा है। कांग्रेस लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, आनंद शर्मा, तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन, डीएमके के टीआर बालू और एनसीपी के शरद पवार समेत कई अरकान पार्लियामान ने हुकूमत की जानिब से बुलाई गई ऑल पार्टी मीटिंग में शिरकत की। इस दौरान हुकूमत के सामने कई मसाइल भी रखे गए। बहुत से विषय उभर कर आए, कम से कम 15-20 विषय पे चर्चा हुई और सभी पार्टियों ने ये डिमांड किया, खास करके जो किसानों का मुद्दा है, एमएसपी और इलेक्ट्रिकल बिल, इसके बारे में सरकार तुरंत एक्शन लेना चाहिए और एमएसपी के बारे में एक कानून बनाना चाहिए। उसी साथ कोविड का भी जो आज तीसरी लहर फैलने का एक अंदाजा दुनिया में चल रहा है, तो उसकी भी चर्चा हो गई। और इस वक्त मैं ये भी डिमांड करता हूं कि जो लास्ट कोविड में कम से कम सरकार के आंकड़े 5 लाख हैं, लेकिन मेरे आंकड़े हैं 52 लाख से भी ज्यादा। तो जो लोग मृतक हो गए हैं, मर गए हैं, इसमें कम से कम उनको 4 लाख रुपए कॉम्पेंसेशन देना चाहिए और 700 लोग किसान जो बॉर्डर पे उनका देहांत हुआ है या वो मर चुके हैं, उनको भी कॉम्पेंसेशन मिलना चाहिए। ये हम सभी लोगों ने डिमांड। उधर आप रुकने पार्लियामान संजय सिंह ने इल्जाम लगाया कि ऑल पार्टी मीटिंग में बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि वो किसानों के मसाइल उठाना चाहते थे। पर ये हालत है कि किसी भी सदस्य को बोलने नहीं देते, किसी को अपनी बात रखने नहीं देते। मैं किसानों का मुद्दा उठा रहा था, मैंने साफ तौर पे कहा कि भाई एमएसपी की गारंटी का कानून इसी सत्र में लेके आइए। कल संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग हुई, उन्होंने कहा है कि विद्युत संशोधन विधेयक नहीं आना चाहिए। आपने बिलों की लिस्ट में विद्युत संशोधन विधेयक शामिल कर रखा है। मैंने पंजाब का मसला उठाया कि पंजाब में आपने बीएसएफ का कार्य क्षेत्र 50 किलोमीटर बढ़ा दिया, वहां पर अशांति फैली हुई है। आप लोग जिन्ना जिन्ना करते घूम रहे हैं, किसान गन्ना गन्ना कर रहा है, आप कुछ सुनने को मानने को तैयार नहीं है। ना पार्लियामेंट में बोलने देते हैं, ना ऑल पार्टी मीटिंग में बोलने देते हैं। तो ऐसी मीटिंग में उत्तर प्रदेश में आज होने वाला टीईटी इम्तिहान का पर्चा लीक होने से एग्जाम को मुलतवी कर दिया गया। इम्तिहान इल्तिवा का शिकार होने से रियासत भर में 21,50,000 उम्मीदवारों को मायूसी का सामना करना पड़ा। प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बताया कि अंदरून एक माह इम्तिहान का इनेकाद अमल में लाया जाएगा।
जो पार्लियामेंट विंटर सेशन शुरू हो रहा है वो मद्देनजर रखते हुए माननीय राजनाथ सिंह जी के नेतृत्व में और माननीय पीयूष गोयल जी के नेतृत्व में आज हमने ऑल पार्टी मीटिंग की है। ऑल पार्टी मीटिंग में 31 पार्टीज पार्टिसिपेट किया, 42 लीडर्स फ्रॉम वेरियस पार्टीज पार्टिसिपेट किया है। बहुत कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हुआ है, कंस्ट्रक्टिव सजेशन आया है। सरकार वो सजेशन सब नज़र में रखते हुए सरकार के तरफ से माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि ये जो कुछ भी सजेशन आया है पूरा हम ध्यान में रखेंगे और सरकार नियम के अधीन जो कुछ भी चर्चा माननीय स्पीकर और माननीय चेयरमैन परमिट करते हैं वो सब चर्चा के लिए सरकार तैयार है। सरकार के तरफ से हमने यही निवेदन किया है, सभी चर्चा के लिए नियमों के अनुसार सरकार तैयार है जब स्पीकर और चेयरमैन परमिट करता है, लेकिन बिना डिसरप्शन सदन चले, सदन का कार्यवाही चले, यही हमने रिक्वेस्ट अपोजिशन से किया है। तो नाज़रीन, ये थे वजीर बराए पार्लिमानी उमूर प्रहलाद जोशी, जिन्होंने ऑल पार्टी मीटिंग के बाद मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने तमाम अपोजिशन लीडरों से पार्लियामेंट को पुरसुकून अंदाज में चलाने की अपील की है। नाज़रीन, हम आपको बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में आज होने वाला टीईटी इम्तिहान का पर्चा लीक होने से इस इम्तिहान को मुलतवी किया गया और इम्तिहान इल्तिवा का शिकार होने से रियासत भर में 21,50,000 उम्मीदवारों को मायूसी का सामना करना पड़ा। इस सिलसिले में प्रशांत कुमार, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, ने बताया कि अंदरूनी एक माह इस इम्तिहान का इनेकाद दोबारा किया जाएगा। प्रकरण की जांच एसटीएफ के द्वारा की जाएगी और इसमें जो भी व्यक्ति, जो भी संस्था अगर इन्वॉल्व है उसमें किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हम लोगों ने, शासन ने निर्णय लिया कि ये परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं। यह भी निर्णय हुआ है कि अगले 1 महीने में दोबारा यह परीक्षा कराई जाएंगी तथा इस परीक्षा में जो भी व्यय भार आएगा वो सरकार के द्वारा ही वहन किया जाएगा। इसके लिए बच्चों को दोबारा न तो कोई फॉर्म भरना होगा न तो कोई फीस देनी होगी। इसके अतिरिक्त यह भी डिसाइड किया गया है कि आज जो भी बच्चे परीक्षा के लिए आए हैं उनको अपने गंतव्य स्थान पर वापस लौटने के लिए उत्तर प्रदेश यूपीएसआरटीसी के बसें में एडमिट कार्ड से ही फ्री जाने की अनुमति दी गई। और इम्तिहान इल्तिवा का शिकार होने से रियासत भर में 21,50,000 उम्मीदवारों को मायूसी का सामना करना पड़ा। टीटी उम्मीदवारों ने इस मामले में हुकूमत की नाअहली और लापरवाही को इसका जिम्मेदार करार दिया। कभी पेपर आउट कराना, कभी नौकरी ना देना, अन्य भी चीजें जो होती ये गवर्नमेंट की यही चल रही है। सर बहुत दुख हो रहा है, पेपर इतनी मेहनत से पढ़ाई की, इतनी मुश्किल से आए बच्चों को छोड़ के और फिर यहाँ पे पेपर कैंसिल हो गया। कितनी तकलीफ है, इसके बारे में सरकार को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। हम आए तो बड़ी उल्लास से थे, लेकिन यहाँ से विद्यार्थियों का क्या होगा? हम तो इसीलिए परेशान, आखिर पेपर आउट कैसे हो गया? एग्जाम के दौरान पता चल रहा है पेपर आउट हो गया। हम लोग इतनी दिक्कतों से यहाँ आए हुए दूर से एग्जाम देने। आज उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ शहरों में टीटी का इम्तिहान होना था, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से इस इम्तिहान को मनसूख किया गया। रियासत के मुख्तलिफ अजला से तलबा कानपुर भी आए थे, लेकिन इम्तिहान मनसूख होने की वजह से उन्हें मायूस लौटना पड़ा। उत्तर प्रदेश में आज टीईटी की परीक्षा होनी थी, लेकिन पेपर लीक होने के कारण उस परीक्षा को रद्द कर दिया गया है। कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में तकरीबन 68,000 परीक्षार्थी 2 पालियों में परीक्षा देते, लेकिन उन्हें मायूस लौटना पड़ा। इस वक्त मैं एक सेंटर पे खड़ा हूँ, विनायक इंटर कॉलेज जो कानपुर में मौजूद है। ये सेंटर बनाया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो छात्रों की भीड़ होनी चाहिए थी, परीक्षार्थियों की भीड़ होनी चाहिए थी, वो नहीं है। यहाँ पर सेंटर खाली पड़ा हुआ है। देखिए जिस तरह से यहाँ पर लिस्ट ये लगी हुई थी, लेकिन अब यहाँ पर उन्हें सारे परीक्षार्थियों को वापस भेज दिया गया है। यहाँ तक कि जो परीक्षार्थी अंदर चले गए थे उनसे कॉपी लेकर उन्हें वापस भेज दिया गया, क्योंकि जिस तरह से ये सूचना मिली कि पेपर लीक हो गया है और कई लोगों की गिरफ्तारी एसटीएफ ने की है, उसके बाद ये परीक्षा रद्द कर दी गई है। कानपुर से संदीप सविता, न्यूज़ 18 उर्दू।
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तलबा यूनियन यानी स्टूडेंट्स यूनियन के साबिक सदर एम सलमान इम्तियाज ने आज यूनियन के साबिक काबीना रुकन मुस्तफ़ा मुकीत और दीगर साथियों के साथ कांग्रेस पार्टी की रुकनियत इख्तियार कर ली। इस दौरान सलमान इम्तियाज को छत्तीसगढ़ के वज़ीर-ए-आला भूपेंद्र सिंह बघेल ने कांग्रेस की रुकनियत दिलाई। इस मौके पर राज्यसभा रुकन प्रमोद तिवारी, असेंबली में कांग्रेस लीडर आराधना मिश्रा और सीनियर लीडर PL पुनिया भी मौजूद रहे। सलमान इम्तियाज ने कांग्रेस की रुकनियत इख्तियार करने के बाद जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी से भी मुलाकात की और यूपी के सियासी हालात पर तबसरा किया।